Hello students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is Nisha Pamar. We are studying here about company accounts, and in our last videos we will discuss about many topics related to company, just like meaning of company, characteristic of a company, types of company, shares and share capital, types of share capital. हमने इतने सारे टॉपिक्स अभी तक डिस्कस कर लिए हैं. सो स्टूडेंट, आपको अभी तक के सभी टॉपिक्स का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड आई होप कि आप सबको काफ़ी अच्छे से इतना टॉपिक हमारा समझ में आ रहा होगा. अगर नहीं भी आ रहा है तो या तो आप फिर से हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर आप जो भी आपके डाउट्स हैं वो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. एंड इन अवर today's video we will discuss about how to present our share capital in company's balance sheet. कि जो हमारी शेयर कैपिटल होती है उसको हम हमारी कंपनी की बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं. मैंने आपको बताया था कि हमारी काफ़ी टाइप्स की कैपिटल होती है, जैसे कि ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल. तो मैंने उनमें से कुछ कैपिटल्स बताई थी कि उनको हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते हैं, उनको दिखाते हैं नोट्स टू अकाउंट में. तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस कैपिटल को आप बैलेंस शीट में दिखाओगे और कैसे दिखाओगे और किसको हम नोट्स टू अकाउंट में दिखाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013. तो ये जो हमारी जो बैलेंस शीट है ये हमें कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बनानी होती है. सबसे ऊपर हम हेडिंग डालते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ. ऑफ मतलब यहाँ पे आपकी जो भी कंपनी है आप उसका नेम डालोगे. एज एट मतलब यहाँ पे आपको अपनी डेट डालनी है, ठीक है. उसके बाद ये 4 हमारे कॉलम होते हैं. इसको हम जैसे हमने पार्टनरशिप में बनाई, सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाई कि एक तरफ आपकी लायबिलिटी होती थी, एक तरफ आपकी एसेट होती थी. तो यहाँ पे हमें वैसे नहीं बनानी है, ठीक है. यहाँ पे हमें वर्टिकली बनानी है जो हमारी बैलेंस शीट बनानी है. ऊपर हम लायबिलिटीज़ लेंगे और नीचे के साइड जाके हम लोग अपनी एसेट्स डालेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हमारी लायबिलिटीज़ आएंगी और कॉलम जो आएंगे आपके पर्टिकुलर्स, देन नोट नंबर, अमाउंट, करंट ईयर. आपको करंट ईयर में जो इसका अमाउंट चल रहा है, मतलब जो भी आपकी एसेट है, जो भी आपकी लायबिलिटी है, उसका करंट ईयर में क्या अमाउंट है, यहाँ पे हम वो वाला अमाउंट डालेंगे. देन अमाउंट प्रीवियस ईयर, तो इससे पिछले साल जो भी आपका अमाउंट था हमें वो डालना है. क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं, उसको फिर आगे जाके हम कंपेयर करते हैं. कॉमन साइज स्टेटमेंट बनता है, आपकी कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनती है. तो हम दोनों ईयर का इसलिए डालते हैं ताकि आगे जब हमें इसको कंपेयर करें तो वो हमारे लिए इजी हो जाए, ठीक है. एंड नोट नंबर में क्या आएगा, अब जो नोट्स टू अकाउंट हम बनाएंगे उसमें जो भी आपका यहाँ आप डाल रहे हो वो कौन से नोट नंबर पे है आपको वो डालना होता है, ठीक है. और सबसे फर्स्ट आपकी हेडिंग इसमें होती है इक्विटी एंड लायबिलिटीज़. उसके अंदर सब हेडिंग आप डालोगे शेयर होल्डर्स फंड. इसमें आपके शेयर होल्डर के फंड डाले जाएंगे. फंड में सबसे फर्स्ट आपका होता है शेयर कैपिटल, सेकंड आपका होगा रिजर्व एंड सरप्लस, एंड थर्ड आपका हो जाएगा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स. कई बार क्या होता है, हमें हमारे शेयर्स की वारंटी के तौर पे एक्स्ट्रा मनी मिल जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे हम उस वाले अमाउंट को डालेंगे. शेयर कैपिटल में जो आपने शेयर कैपिटल अपनी कैलकुलेट की वो कैलकुलेट करके हम यहाँ पे अमाउंट डालेंगे. एंड रिजर्व में जो भी आपके रिजर्व्स होंगे या जो भी आपके सरप्लस प्रॉफिट्स वगैरह होंगे हम वो डालते हैं, ठीक है. तो ये हम अभी तक हम सिर्फ शेयर कैपिटल कैसे शो करनी है सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे. कंप्लीट बैलेंस शीट हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है. तो इसके बाद हमारा आता है नोट्स टू अकाउंट. नोट्स टू अकाउंट में हम अपनी शेयर कैपिटल कैलकुलेट करके फिर वो वाला अमाउंट हम डालते हैं हमारी बैलेंस शीट में, शेयर कैपिटल वाली जो भी आपका जो हेडिंग आपने डाला है उसमें, ठीक है. तो शेयर कैपिटल जब आप कैलकुलेट करोगे तो सबसे पहले आपकी डाली जाती है ऑथोराइज्ड कैपिटल. ऑथराइज्ड कैपिटल वो होती है जो आपने जब कंपनी रजिस्टर्ड की उस टाइम पे जो आपने कैपिटल डिसाइड की उसे हम ऑथराइज्ड कैपिटल बोलते हैं.
और अगर ये आपकी इक्विटी शेयर और एंड प्रेफरेंस शेयर में है तो आप दोनों का अलग अलग अमाउंट डालोगे। जितने भी आपके इक्विटी शेयर होंगे और जितने रुपए का आपका एक शेयर होगा आपको वो डालना है, और उन अमाउंट को टोटल करके आप यहाँ पे उसको डबल लाइन करके सिर्फ यहीं पे उसको छोड़ दोगे, उसे हम बैलेंस शीट में नहीं लेके जाएंगे। उसके बाद हमारा बनता है इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल में भी आपका सेम ऐसे ही आएगा कि आपने ऑथराइज कैपिटल में से कितने जो कैपिटल है, कितने जो शेयर्स हैं आपने पब्लिक को इशू किए, ठीक है। तो उसमें भी आप अपने इक्विटी और प्रेफरेंस अगर आपके अलग अलग हैं तो उसको अलग अलग ही डालोगे, और उसका अमाउंट भी आप यहीं पे डबल लाइन करके यहीं छोड़ दोगे, उसे भी आप अपनी बैलेंस शीट में नहीं लेकर जाओगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड इसमें हमारे आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आपकी दो तरह से आप शो कर सकते हो, या तो आप सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप करके डाल दो, और ठीक है, और जितना नहीं मिलता है उसको आप कॉल्स इन एरियर में डाल सकते हो, या फिर आपका हो सकता है सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप में आप उतना डालो जितना आपको मिल गया, और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में वो अमाउंट डालो जो आपको रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद ऐड फॉरफिटेड शेयर। तो जो शेयर हम फॉरफिट कर लेते हैं, अब फॉरफिट का मतलब होता है कि जब जो शेयर होल्डर हैं वो आपका पूरा अमाउंट नहीं दे पाते हैं तो कंपनी क्या करती है, उससे अपने शेयर वापस ले लेती है। तो ये जो वापस ले लेती है इसी को ही हम बोलते हैं फॉरफीचर करना। तो उस टाइम पे देखो, अगर किसी शेयर होल्डर ने मान लो आपका 10 रुपीज़ का शेयर है, 5 रुपीज़ वो अभी तक दे चुका है, 5 उसने नहीं दिए, तो आपने 5 रुपीज़ लेकर उससे अपने शेयर भी वापस ले लिए, तो वो 5 रुपीज़ तो आपके पास एक्सेस मनी आ गया, तो उसे हम डालेंगे ऐड करके फॉरफिटेड शेयर के नाम से, ठीक है। और इनसे जो आपको ये ऐड लेस करने से जो अमाउंट आपका आएगा वो टोटल अमाउंट आप लेकर जाओगे अपनी बैलेंस शीट में, और वहाँ पे जो हमने सबसे मेन हेडिंग आपकी थी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, उसके अंदर सब हेडिंग थी शेयर होल्डर्स फंड, एंड उसके अंदर आपकी सब हेडिंग थी शेयर कैपिटल, और वहाँ पे हमें फिर ये अमाउंट डालना है, और नोट नंबर में हम ये नोट नंबर 1 वहाँ पे डालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा नोट्स टू अकाउंट बनता है। आपको सारी कैपिटल आपकी यहाँ पे दिखानी है कि कितनी ऑथराइज्ड है, कितनी आपकी इशूड है, कितनी आपकी सब्सक्राइब्ड है, बाकी सारी चीज़ें हमें यहाँ डालनी होती है। और सिर्फ सब्सक्राइब्ड कैपिटल को ऐड लेस करके जो भी आपका करना है वो करने के बाद जो एक्चुअल अमाउंट आता है वो अमाउंट हम लेकर जाएंगे हमारी बैलेंस शीट में और उसको शेयर कैपिटल में डालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट था बैलेंस शीट का और साथ ही नोट्स टू अकाउंट का। नाउ स्टूडेंट, हम एग्जांपल ले रहे हैं जिससे कि आपको बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल हमारा है एक्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। आपके शेयर्स हैं वो 2 लाख हैं और एक शेयर का अमाउंट है वो 10 रुपये का है, ठीक है। The company offered 1,50,000 shares to the public for subscription at a premium of 20%। तो जो कंपनी है वो 1,50,000 शेयर्स ही पब्लिक को इनवाइट कर रही है और साथ में 20% का प्रीमियम भी दे रही है। तो 10 रुपये के हिसाब से आपका 20% का प्रीमियम, आपका प्रीमियम हो गया 2 रुपीज़ का, यानी कि वो 12 रुपीज़ के लिए पब्लिक को इन्वाइट कर रही है, ठीक है। देन एप्लीकेशन फॉर 1,45,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। आपके पास सिर्फ 1,45,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी आया एंड अलॉटमेंट वाज मेड, और आपने सबको अलॉटमेंट कर दिया, मतलब सबको आपने शेयर्स दे दिए। ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड। सारी कॉल्स आपको मिल गई हैं एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ 3 रुपीज़ ऑन 5,000 शेयर। आपको 5,000 शेयर्स पे 3 रुपये नहीं मिले, बाकी आपको सारे पैसे मिल चुके हैं। प्रेजेंट द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एज पर द प्रोविजंस ऑफ शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। आपको इन जो भी आपके ट्रांजैक्शन है इनको कंपनी की बैलेंस शीट में शो करना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी बैलेंस शीट। तो ये हमारा फॉर्मेट होता है। हमें सबसे पहले अपनी बैलेंस शीट में आपको सिर्फ शेयर कैपिटल शो करनी है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट है, पर्टिकुलर, नॉट नंबर, करंट ईयर का अमाउंट, प्रीवियस ईयर का अमाउंट, इक्विटी एंड लायबिलिटी की सब हेडिंग होगी शेयर होल्डर्स फंड, उसकी सब हेडिंग होगी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो हम कैलकुलेट करेंगे नोट्स टू अकाउंट से, ठीक है। तो सबसे पहले हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद जो अमाउंट आपका कैलकुलेट होगा वो अमाउंट हम डालते हैं हमारी शेयर कैपिटल में, ठीक है। तो नोट्स टू अकाउंट हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले इसमें आपकी आती है, जो आप हेडिंग लेके चल रहे हो वो है आपकी शेयर कैपिटल, ठीक है, क्योंकि शेयर कैपिटल कॉलम में आपको डालना है ये। तो
सबसे पहले आपका यहाँ पे आएगी ऑथोराइज्ड कैपिटल। कितनी है आपके 2 लाख इक्विटी शेयर हैं ऑफ ₹10 ईच, बट ये अमाउंट हम यहीं पे कैलकुलेट करके और यहीं पर ही उसको छोड़ देंगे, 20 लाख रुपीज़ यहीं पे छोड़ देंगे, इसको हमें बैलेंस शीट में लेकर नहीं जाना है। इसके बाद सेकंड इसमें आपकी कॉलम आता है जो होता है वो इशूड कैपिटल। अब आपने इशू कितने किए, सिर्फ 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। जो प्रीमियम आपका होता है वो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है, शेयर कैपिटल में आपकी सिर्फ फेस वैल्यू ही जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया 15 लाख, ये भी हमें यहीं छोड़ना है, इसको हम आगे लेकर नहीं जाएंगे। उसके बाद आपकी आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल में आपका क्या हुआ है, आपके सारे शेयर्स का अमाउंट रिसीव हो गया है, आपके 1,50,000 आपके पास सिर्फ 1,45,000 का आपके पास आया सब्सक्रिप्शन इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, यानी कि अमाउंट आपके पास कितना आया, 14,50,000 आपके पास आना चाहिए था, बट आपकी कॉल्स इन एरियर हो गई, कॉल्स इन एरियर, ये हम करते हैं लेस। कितनी नहीं मिले आपको, 5,000 शेयर्स पे आपको ₹3 नहीं मिले, यानी कि आपको 15,000 जो है वो 15,000 आपको नहीं मिले। तो ये लेस करने पे हमारा बचता है 14,35,000 हमें रिसीव हुआ है अमाउंट। अब ये अमाउंट जो है वो उठा के हम लेके जाएंगे हमारी बैलेंस शीट में। तो ये आपका करंट ईयर का है, इसको हम डाल देंगे 14,35,000 एंड ये अमाउंट आपके कौन से नोट नंबर पे है, नोट नंबर 1, क्योंकि हमारा ये नोट नंबर 1 है, ठीक है। इस तरीके से हमें अपनी बैलेंस शीट बनानी होती है और हम अपनी शेयर कैपिटल को इस तरीके से अपनी बैलेंस शीट में शो करते हैं। आई होप आप सबको आज वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इशू ऑफ शेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप कितने तरीके से अपने शेयर्स को इशू कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।